जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार, लाल किताब के अनुसार, चंद्र छठे भाव में, यानी कि जातक की जिसकी कुंडली में छठे भाव में चंद्र बैठा है, वो अपनी कुंडली को देखे। जिनके कुंडली में सिक्स हाउस में छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, वो किस प्रकार का फल जीवन में प्राप्त करवाते हैं, उसी विषय को लेकर आज हम आपके समक्ष आए हैं। आपको बताएंगे चंद्रमा छठे भाव में किस प्रकार का फल जातक को देता है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और इसको लास्ट तक देखें। अगर संपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त होगी तो इसका संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। अच्छा या बुरा वो जातक की कुंडली के संपूर्ण अध्ययन के बाद ही पता चलता है, लेकिन विशेषतर ये देखा गया है जिस भी जातक की कुंडली में छठे स्थान में चंद्रमा स्थित होता है, चंद्रमा बैठा होता है, यह स्थान एक्चुअली बुध और केतु से भी प्रभावित होता है। यहाँ पर बैठे अगर दूसरे चंद्रमा के स्थिति में चंद्रमा दूसरे, चौथे, आठवें और 12वें ग्रहों से भी योग चंद्रमा प्रभावित होता है। ऐसा जातक बाधाओं से, मुश्किलों से, संघर्ष से अपनी शिक्षा को प्राप्त करता है। जीवन काल में खूब कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है और अपनी शिक्षा की जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका भी लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सिक्स हाउस का चंद्रमा इस प्रकार का ही फल जातक को देता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जिस भी यदि चंद्रमा छठे स्थान में कुंडली में बैठा है तो यहाँ पर दूसरे, चौथे, आठवें और 12वें घर में जो ग्रह होता है वो शुभ ही फल देता है और शुभ ही हो जाता है। ऐसा जातक अगर किसी मरते हुए मनुष्य को भी शास्त्र अनुसार ये कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर कोई मनुष्य मान लीजिए मृत्यु कष्ट में है, मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहा है और उसके मुख में वो अपने हाथ से जल प्रदान करता है तो वो एक संजीवनी का कार्य हो जाता है। यानी कि कुछ बूंदे पानी की अगर उसके मुख में वो डालता है तो आदमी के प्राण तक भी बचाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा योग उसको कुदरत की तरफ से मिला है। ये भगवान की एक गॉड गिफ्ट रहती है, एक देन है। और यदि छठे भाव में स्थित चंद्रमा अशुभ हो जाता है तो बुध दूसरे और 12वें भाव में स्थित है तो जातक को बहुत डिप्रेशन में जाके आत्महत्या करने तक की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। ऐसे जातक को अगर चंद्रमा अशुभ है और सूर्य 12वें घर में आ जाता है तो जातक या उसकी पत्नी यानी कि या दोनों को आंखों का भी दोष, यानी कि आंखों से संबंधित भी कुछ ना कुछ बीमारी अवश्य होगी, क्योंकि ये चंद्रमा सिक्स्थ हाउस का खास तौर पर इतना अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि छठा भाव हमारे रोग, शत्रु और ऋण से संबंधित रहता है। लेकिन अगर आप उसके कुछ उपाय करते हैं, चंद्रमा से संबंधित उपाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब बातों से छुटकारा मिलता है, काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। लेकिन जीवन में आप जब तक उपाय चंद्रमा से संबंधित, जिसका भी सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, वो उपाय को नहीं अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए बने रहेंगे और बहुत सारे मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियां, आत्महत्या जैसी मैंने बात कही है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने के योग बनते हैं। तो ख्याल रखिए, जिस भी मनुष्य का सिक्स्थ हाउस में यानी कि छठे स्थान में, छठे भाव में चंद्रमा बैठे होते हैं, तो ये लाल किताब के अनुसार का फल कथन है, उसके अनुसार मैं आपको ये सब बता रहा हूँ जो ज्योतिषियों का मानना है। और अगर आप ये जीवन में उपाय अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन के कष्ट भी कम हो जाएंगे। उपाय इस तरह से रहते हैं कि जातक रात्रि में दूध कभी ना पिए। हाँ, पनीर है या दही है तो उसका सेवन वो कर सकता है, वैसे तो रात को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कभी कभार आप करते हैं तो बाहर कभी खाने पीने जाते हैं, होटलों रेस्टोरेंट में भी बैठते हैं, रायता लेते हैं, बिरयानी लेते हैं, जैसे बहुत सारे व्यंजन खाने पीने में आते हैं, तो ऐसे कभी कभार आप दही, रायता या पनीर रात को खा सकते हैं। लेकिन दूध आपको रात्रि में बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। ऐसे जातक को अपने हाथ से अपने पिता के लिए दूध परोसना चाहिए, यानी कि अपने हाथ से उन्हें, हाँ, दिन में वो दूध पी सकते हैं। जो जातक को चंद्रमा छठे स्थान में बैठे हैं, दिन में आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जातकों को अपने पिता को
दूध अपने हाथ से पिलाना चाहिए और दूध का दान ना करें। केवल धार्मिक स्थानों पर आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको दूध का दान नहीं करना है। हाँ, अपने पिता को आप दूध अपने हाथ से परोस सकते हैं। जातक को अस्पताल या शमशान घाट जहाँ पे रहता है, मुर्दों को जो जलाया जाता है शमशान घाट, ऐसी जगह में भूमि में अगर कुआं खुदवाता है, उस स्थान पे अस्पताल या शमशान घाट में कुआं खुदवाते हैं, कुआं बना के देते हो, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। तो इससे तो चंद्रमा आपका जो भी जिस प्रकार का भी नियमन फल दे रहे हैं वो आजीवन भर के लिए आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और माँ का संबंध है, माँ को सदा खुश रखे। वैसे भी माँ बाप तो हमारे भगवान समान होते हैं, भगवान तुल्य होते हैं। हमेशा इनका आदर करें, सम्मान करें, अपने माँ के पाँव छुए और माँ से आशीर्वाद सदैव प्राप्त करें, क्योंकि माँ का संबंध चंद्रमा से और भी गहरा रह जाता है। तो ये उपाय है, अगर आप इस जीवन में इन उपाय को अपना के चलेंगे तो आपका जीवन सुखद होगा, आपके जीवन के कष्ट कम होंगे। आपको जो बाधाएं शिक्षा या रोजगार से संबंधित आ रही थी वो सब बाधाएं समाप्त हो जाएगी और जीवन आपका बहुत उज्जवल रहेगा। लेकिन बाकी के जो 8 ग्रह हैं, जब तक उनका भी हम लोग पूरा अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक ये बताना उचित नहीं होगा कि एकमात्र चंद्रमा के उपाय करने से आपके सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बाकी के भी जो 8 ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं, ये सब पूरा 9 ग्रहों का फल सुनिश्चित रहता है। उसको जब तक हम संपूर्ण देख नहीं पाएंगे तब तक ये संपूर्णता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, जितना जो 6th हाउस वाला है ये 100% ट्रू है। इसके आधार पर अगर आप ये उपाय लेते हैं, अपनाते हैं, तो आपका जीवन सार्थक चंद्रमा से संबंधित होगा। और चंद्रमा हमें कई प्रकार के सुखों का उपयोग अपने जीवन में करने के लिए बल देते हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन में चंद्रमा को ठीक करने की कोशिश करें। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने मित्रों को आगे दें या परिवार को आगे बांटें, ये शेयर करें। कहने का मतलब है कि उनको भी ये लाभ प्राप्त होना चाहिए, ताकि किसी के जीवन में अगर किसी ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ परेशानी आ रही है, तो स्लाइड में हमारा नंबर दिखाया जा रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके समीप में जो ज्योतिषाचार्य, अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे आप मिलिए, अपनी जन्म कुंडली का दिखाइए, जो उसके आधार पे आपको उपाय मिलते हैं वो उपाय जीवन में अपनाने चाहिए। क्योंकि 9 ग्रह से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो 9 ग्रह फल हमें संसार में देते हैं, इससे बड़ा संसार में कोई भी नहीं। क्योंकि 9 ग्रह हमारे कर्मों का फल जो जन्म कुंडली में 9 ग्रह बन के बैठे हुए हैं, तो इसलिए इसकी ग्रह दशा हमेशा बदलती रहती है और समय अनुसार किया गया ग्रह से संबंधित कोई भी उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। ये हमारी 100% उम्मीद ग्रहों से संबंधित है, क्योंकि हमने ये ज्योतिषाचार्यों से सीखा है, अपने जीवन में अपनाया है, अध्ययन किया है और माता रानी की कृपा से इसीलिए मैं आज आपको ये सब बातें शेयर कर पाता हूँ। तो अपने जीवन में 9 ग्रहों को अपनाएं, उनको अच्छे तरीके से पूजा पाठ जो कहते हैं आचार्यों द्वारा करें। डेफिनेटली आपके जीवन में सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ आप जीवन जी सकोगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय माता।